नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। आज की कहानी रहीम की है, जिसकी आज सुहाग रात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन यह कैसी अजीब बात थी कि उसे आज रात से पहले घर खाली करना था, जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन कदम रखने वाली थी। यह रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी, लेकिन किस्मत ने उसे किस मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अगर रहीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे यह दिन देखने की जरूरत न पड़ती। खाला ने उसकी परवरिश की थी और अपना एहसान जताने का वह अपना हक समझती थी। उसने रहीम की परवरिश में खर्च की गई हर एक पाई का हिसाब रख लिया था। और न केवल यह, उसने निकाह में मिले दहेज और धन दौलत को भी हड़प लिया था। अब वह दुल्हन के गहनों और दौलत को हथियाने की फिराक में थी। रहीम ने समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खाला की जीत कभी खत्म नहीं हुई। साथ ही खाला ने रहीम से कहा था कि उसे रात से पहले घर खाली करना होगा। रिश्तेदारों ने भी समझाया, लेकिन खाला के मन में लालच का भूत सवार था। रहीम रोजाना की लड़ाई से तंग आ चुका था। मजबूर होकर वह मकान की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई मोहल्लों में मकान ढूंढे, लेकिन कहीं भी किराए पर मकान नहीं मिला। फिर वह उस पीपल वाले मकान के पास पहुंचा जो लंबे समय से खाली था। उस घर के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था। इसी वजह से उस घर को पीपल वाला मकान कहा जाता था। एक औरत ने उसे बताया था कि उस घर में जिन्न का असर है, लेकिन रहीम ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। शायद इसलिए कि उसे इस तरह की मखलूकात से कोई खौफ नहीं था। रहीम ने दरवाजे पर दस्तक दी और पहली ही दस्तक में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति बहुत ही बुजुर्ग था, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट की छाया साफ नजर आ रही थी। उसके सिर के बाल इतने लंबे थे कि उसकी आंखें ढकी हुई थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो उसकी उम्र को जाहिर कर रही थीं। रहीम ने कहा, जी, मेरा नाम रहीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन रहेगा? रहीम बोला, जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रहना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। रहीम ने मकान में दाखिल होते हुए धन्यवाद कहा। मकान 2 कमरों का था और इसके सामने किचन, बाथरूम और वॉशरूम अलग अलग बनाए गए थे। एक तरफ दीवार खड़ी थी, जिसके दूसरी तरफ वही विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं मकान की दीवारों पर झूल रही थीं। रहीम ने पूछा, इस मकान का किराया कितना होगा बाबा जी? बुजुर्ग ने बिना किसी उत्तर के उसकी ओर देखा। रहीम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अकेला खड़ा था और बुजुर्ग आदमी गायब हो चुका था। घबराए हुए रहीम ने तेजी से दरवाजे तक पहुंचकर पूछा, क्या बात है? घबराए हुए क्यों हो? रहीम ने कहा, आप कहां गायब हो गए थे बाबा जी? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारे नए मेहमान हो, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लाने गया था। रहीम हैरान था कि बुजुर्ग बाबा इतनी जल्दी चाय कहां से ले आए। वह तो मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था, लेकिन कहीं भी चाय की दुकान नहीं थी। फिर भी बुजुर्ग ने चाय की केतली और कप रख दिए। रहीम ने फिर पूछा, किराया कितना होगा? बुजुर्ग ने कहा, 5,000 रुपये महीना। उसने रहीम को घूरते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे के भावों से उसकी हैसियत समझना चाहता हो। रहीम ने कहा, ठीक है, आप मुझे चाबी दे दें, मैं घंटे भर में अपनी बीवी को लेकर आऊंगा। बुजुर्ग ने चाबी दी और कहा, सामान ले आओ, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। रहीम ने चाबी ली और किराए की रकम एडवांस में दी। फिर रहीम ने शर्मिंदा होकर कहा, जी, सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियां बीवी ही आएंगे। बुजुर्ग ने पूछा, दहेज में तुम्हें सामान नहीं मिला? रहीम बोला, जी, मिला था, लेकिन खाला ने अपनी मेहनत और पालन पोषण के बदले वह सब रख लिया। रहीम ने चाबी ली और अपना रास्ता लिया। मकान को देखकर उसकी यह सोच और भी पुख्ता हो गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी वह अपनी बीवी को लेकर वहां पहुंचा। रहीम की बीवी का नाम रेशमा था। रहीम ने रेशमा को जब बताया कि उन्हें अपनी सुहागरात एक अनजान घर में बितानी होगी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन दोनों ने जो कपड़े पहने थे, उसके अलावा उनके पास और कोई भी सामान नहीं था। घर में सन्नाटा था और वह महसूस कर रही थी कि इस घर में कुछ अजीब सा है। पीपल के पेड़ के आसपास कोई पक्षी का घोंसला नहीं था,
केवल मरे हुए पक्षियों के पंख बाथरूम की छत पर पड़े हुए थे। रेशमा को इस माहौल से डर लग रहा था और उसे लगता था कि इस घर में कोई अदृश्य शक्ति है। सूरज नर्म हो चुका था। दिन की रोशनी को अंधेरी रात ने अपनी काली चादर ओढ़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उनके जवान जिस्मों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। इस तारीखी रात में उनकी उम्मीदों का समा जलने लगा। जज्बातों की रोशनी में बहते हुए रात में भी दिन का आभास होने लगा। रेशमा ने अपना लंबा चौड़ा दुपट्टा चादर बनाकर जमीन पर बिछा दिया। रहीम के जिस्म का स्पर्श पाकर उसका खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे जज्बातों के तूफान में बह जाते, रहीम के मोबाइल पर घंटी बजी। रहीम ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रेशमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो ना, न जाने इस वक्त किसका फोन है। रेशमा ने एक अनजाने भय को महसूस करते हुए इंतजार किया। हो सकता है फोन अस्पताल से आया हो, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। मुझे बात तो कर लेने दो, रहीम ने कहा। फोन कहीं से भी आया हो, आप रहने दीजिए। रेशमा ने फोन को उसकी ओर से हटा दिया। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देखने दो ताकि पता तो चले कि फोन पर कौन बात करना चाहता है, रहीम ने कहा। रेशमा की पकड़ ढीली पड़ी तो उसने मोबाइल ऑन किया और देखा कि कॉल अभी भी मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर रहीम बोल रहा हूं, एक नर्स की आवाज आई। सर, आपको एमडी सर ने तुरंत बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने सड़क पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। काफी जान माल का नुकसान होने का अंदेशा है। आप जल्द से जल्द आ जाइए। रहीम ने फोन काटा और तैयार होते हुए कहा, माफ करना रेशमा, मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना कई जानें जा सकती हैं। मेरा क्या होगा? इस अंधेरी रात में और खौफनाक माहौल में तो मैं मर ही जाऊंगी। रेशमा ने रहीम के चौड़े सीने पर सिर रखकर कहा। रेशमा, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी मॉल में ठहरा दूंगा। रहीम ने बिना सोचे समझे यह बात कह दी। नहीं, मैं दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, रेशमा ने कहा। रेशमा, समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हूं, इंसानी जानें बचाना मेरा फर्ज है, रहीम ने उसे समझाते हुए कहा। तुम डरो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जरा सी देर से जाना भी भारी नुकसान का कारण बन सकता है। तुम अंदर से कुंडी लगा लो, रहीम ने रेशमा के माथे को चूमते हुए कहा। रेशमा ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। रेशमा प्लीज, इंसानी जिंदगी सबसे कीमती चीज है, और फिर मैंने शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पेशा ऐसा है। मैं तुम्हें अपने काम में कोई रुकावट नहीं डालने दूंगा। रहीम के इस तर्क ने रेशमा को चुप करा दिया। रहीम चला गया और रेशमा ने दरवाजा बंद कर लिया। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर काफी देर सोचती रही। रहीम की नई नौकरी थी, कहीं नौकरी से निकाल न दिए जाएं। उस नए किराए के मकान को घर बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, और इतनी बड़ी रकम तो कड़ी मेहनत से ही कमाई जा सकती थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। रेशमा की आंखों में नींद थी, लेकिन उसे न जाने किस तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक आंगन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का आलम और खौफजदा माहौल। अचानक धम की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन अगले पल ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, क्योंकि दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है वह कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। चोर ने शायद भागने के लिए दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का ख्याल आते ही वह थर थर कांपने लगी। उसे डर तो इस बात का नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। उसे अपनी जान और इज्जत का डर था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज होती है। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में कोई उसे जानता नहीं है, और फिर इतनी रात को इस खौफनाक माहौल में उसे बचाने कौन आएगा। आंगन में उसके पैरों की आहट सुनाई देने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो डर से उसकी चीख निकलने वाली थी। उसने हिम्मत जुटाई और यह सोचते हुए उठ खड़ी हुई कि अगर डर से दम ही निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात का सामना किया जाए। वह जैसे तैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ी, तभी पानी गिरने की आवाज आई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे समझ में कुछ नहीं आया और वह वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है।
खौफ से उसकी आवाज बिल्कुल उस तरह निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर समा चुका था, कलेजा मुंह को आ रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, रेशमा, तुम यहां क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे होश आया और उसने आंखें खोलकर सवाल करने वाले को अपने पैरों से ऊपर की ओर देखा। आवाज भी जानी पहचानी थी। जब उसने चेहरा देखा तो अंधेरे में भी पहचानने में देर न लगी। वह रहीम था, जो उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। रेशमा ने रोते हुए उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। क्या बात है रेशमा, तुम यहां इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? रहीम ने पूछा। रेशमा झटके से खड़ी हो गई और उसका बदन रहीम की मजबूत बाहों में सुकून पाने लगा। उसने रहीम को कसकर गले लगा लिया। मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद में सो रही होगी। दस्तक पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा दीवार फांद कर अंदर आता हूं, फिर वॉशरूम की जरूरत से फ्री हो जाऊं और तुम्हें जगाऊं। लेकिन उससे पहले तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर इतना खौफ सवार कर लिया। रहीम ने समझाया। तुम दीवार फांद कर अंदर आए हो तो बाहर दरवाजे की कुंडी किसने खोली? रेशमा ने पूछा। मैंने खोली थी, रहीम ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? यह देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए देखा तो नहीं। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? अरे रेशमा, छोड़ो इन बातों को। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। रहीम ने रेशमा को छोड़कर फर्श पर बैठते हुए कहा। अच्छा रहीम, अस्पताल में क्या हुआ? क्या हादसे में ज्यादा जान का नुकसान हुआ? क्या आपकी मदद कुछ काम आई? रेशमा ने बात बदलते हुए पूछा। रेशमा, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्या बात लेकर बैठी हो? रहीम ने शिकायती लहजे में कहा। तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और अब रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल की बातों में बर्बाद करना चाहती हो। रहीम का शिकायती लहजा सुनकर रेशमा ने खामोशी से अपनी नजरें झुका ली और सिर भी झुका दिया। आगे कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी जंक्शन, और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। अलविदा दोस्तों।